यही कोशिश है कि मईशत को बेहतरीन किया जाए, मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। नवाज शरीफ की सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम से गुफ्तगू, मुलाकात में डेरा गाजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में क्वारम पूरा करने में नाकाम, पैनल ऑफ चेयर ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी का शोर शराबा, आसिफा भुट्टो जरदारी ने कायम मकाम स्पीकर के रवैये को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। स्पीकर को सेशन मुअख्खर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। ये नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। नए सूबे बनने का फायदा अवाम के अलावा हुक्मरान सियासी पार्टियों को भी होगा। अगर सिंध में 3 सूबे बनते हैं तो हुक्मरान जमात 3 वज़ीर आला नामजद कर सकती है, अवामी मसाइल का हल और तरक्की का दौर शुरू कर सकती है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं, इसी तरह पंजाब में भी हुक्मरान पार्टी 3 से 4 मजीद सूबे तश्कील दे सकती है। सूबे का नाम तब्दील नहीं होगा, शुमाली, जनूबी, मगरबी और मशरक़ी सूबे के नाम से होगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। हम माइनस हो गए तो ये लोग भी नहीं रहेंगे। हालात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा, इतनी बड़ी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। बानी से मुलाकात करने वालों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्तों में अच्छी कोशिशें कर चुके, उनका किरदार काबिल तारीफ रहा, मगर मजीद अच्छे इकदाम की जरूरत है। पंजाब, सिंध और विफाक से PTI का गन साफ हो गया। खैबर पख्तूनख्वा को भी पाक करेंगे। विफाक की हुकूमत चाहती तो 26 नवंबर को गवर्नर राज लगा देती। इख्तियार वली की तनकीद, सुहेल आफरीदी को नेका वजीर आला करार दे दिया। कहा कि उनके पास अवाम को दिखाने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। तहरीक इंसाफ सियासत में फौज को शामिल ना करे, ये मुल्क की तरक्की पर हमलावर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों से गठजोड़ है। वजीर आला कि अपने जिला में मुनशियात की काश्त हो रही है। बलोचिस्तान हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा, वजीर आला ने ग्रीन और पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई हुकूमत ने चीन से 21 नई बसें मंगवा ली हैं। 17 क्वेटा और 4 तुर्बत के लिए मुख्तस। नई बसों से यौमिया मुसाफिरों की तादाद 40 से 50 हजार तक पहुंचने का इम्कान है। सरफराज बुगटी कहते हैं कि सिलसिला रुकने वाला नहीं। पशीन और मस्तूंग में भी ग्रीन बस सर्विस ले जाएंगे। अगले फेज में इलेक्ट्रॉनिक बसेस की तरफ जा रहे हैं। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने की हिदायत। कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान की बल्दियाती इलेक्शन मुअख्खर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हालात व वाक़यात के बावजूद आइनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। एतराज़ात का फैसला भी हो चुका, हाई कोर्ट में दरख्वास्तें खारिज कर चुकी। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन शाह मोहम्मद जतोई का इख्तलाफी नोट, इंतखाबात मौसम और अमन अमान बेहतर होने तक मुलतवी करने की हिमायत। NCCIA करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ, गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर सालिम का कॉल सेंटर से भत्ता लेने का एतराफ। कॉल सेंटरों से रकम जमा करके अफसरान तक पहुंचाई। 15 लाख की रिकवरी भी करवा दी। FIA का तमाम मुल्ज़मान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात मंगवाने का फैसला। फरार अफसरान की गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका DPOs को खत इरसाल। कसूर में 50 के करीब नई सड़कें बना रहे हैं। 2 साल में जो कुछ किया वो कम है, इलाके के लिए बहुत कुछ करना है। स्पीकर पंजाब मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, पिसे हुए तबके तक व्हील चेयर और इमदादी सामान पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। ताउन पर चीन के काउंसिल जनरल का शुक्रगुजार हूँ। पंजाब भर में अब होगी यकसा तरक्की। 52 शहरों में तरक्याती काम की शुरुआत एक साथ 19 दिसंबर से होगी। तकमील के लिए 30 जून तक डेडलाइन मुकर्रर। सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कों के मंसूबे शामिल। लागत 304 अरब आएगी।
ग्रोथ में बेहतरी, कारोबारी माहौल साजगार, सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान, बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवां माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के समरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, पहली बार 1,70,000 पॉइंट्स का संगी बिलबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। और 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान, निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत। शकरगढ़ के महाज पर बहादुर सपूत को रास्ते से हटाने के लिए भारत को अपने 16 टैंक गंवाने पड़े। गुजर खान में मजार पर दुआया तकरीब, फातह खानी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर फोर्सेस के सरबराहान का खिराज अक़ीदत। सोशल मीडिया बच्चों के लिए जहर कातिल, ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी पर अमल दरामद शुरू। 10 लाख अकाउंट्स ब्लॉक। 16 साल से कम उम्र बच्चे इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर तक जुर्माना अदा करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम के वालिदैन से ताउन की अपील, कहते हैं इक़दाम का मकसद बच्चों को जहनी दबाव से बचाना है। स्क्रोलिंग छोड़ें, खेलों को वक्त दें, किताबें पढ़ें, दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारें। पाकिस्तान में 17 करोड़ स्मार्टफोन सार्फिन, बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं। इसराइल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। 2 माह में 738 खिलाफ वर्जियां, सेहनी हमले रुकने तक जंग बंदी मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू नहीं होगा। हमास की वार्निंग, सालों से इसराइल से जवाब तलबी का मुतालबा। मगरबी किनारे में भी काबिज फोर्सेस के छापे, दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। सदर ज़ेलेंस्की मान ले यूक्रेन हार रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा, पीस प्लान को कबूल करने पर जोर। कहा पाक भारत जंग समेत 8 जंगे रखवाली। पाकिस्तान के वजीर आजम ने लाखों जाने बचाने पर मेरी तारीफ की। रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म करेंगे। भारत पर चावल अमेरिकी मार्केट में डंप करने का इल्जाम, मजीद टैरिफ आयद करने का इंदिया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में फलाही तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस गैर मुल्की दहशतगर्द करार। गवर्नर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। टेक्सास में भी केयर तंजीम पर पाबंदी। हुकूमती इकदाम इस्लामोफोबिया पर मबनी और इल्जामात बेबुनियाद हैं। केयर टेक्सास के डायरेक्टर इमरान गनी का रद्द-ए-अमल। नोबेल इनामात की तकसीम, ऑस्लो सिटी हॉल में तैयारियां मुकम्मल। ग्रैंड होटल में मेहमानों के डेरे। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाली मारिया कोरेना मचाडो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑस्लो ना पहुंच सकी। मरकजी तकरीब में शिरकत भी गैर यकीनी। मचाडो कहाँ है? नोबेल कमेटी भी लाइल्म। चीन में भालू ने अपने निगरान पर हमला कर दिया। वाइल्ड लाइफ पार्क में शो के दौरान रीछ और उसका निगरान गुत्थम गुत्था। पार्क के अमले ने बड़ी मुश्किल से साथी की जान बचाई। हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान पहला मैच हार गया। हॉलैंड ने कौमी हॉकी को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से हनान शाहिद और सुफियान खान ने गोल स्कोर किए, लेकिन जितवा ना सके। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस की वापसी, एडिलेड में क़यादत करेंगे। 2 मैचेस में स्टीव स्मिथ ने कप्तानी की थी। उस्मान ख्वाजा भी कमर की इंजरी से सेहतयाब के बाद टीम में जगह बनाने में कामयाब। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होगा। मेजबान टीम को 2-0 से बढ़तरी हासिल। पीसीबी ने 9 क्रिकेटर्स को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी कर दिए। मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, एहसानुल्लाह, हैदर अली, इब्रार अहमद, ख्वाजा नाफिस, सलमान इरशाद, फहीम अशरफ और साहबजादा फरहान को 23 जनवरी तक एनओसी जारी किए गए। बीपीएल का आगाज 26 दिसंबर से होगा। कराची के मुख्तलिफ वेन्यूज पर 35वीं नेशनल गेम्स के मुकाबले जारी। मैराथन में पाक नेवी के शहबाज मसीह ने सबको पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया।
मुकर्ररा फासला 2 घंटे 25 मिनट 23 सेकंड में तय किया। स्विमिंग में पाकिस्तान आर्मी का राज। मेंस स्विमर्स ने 6 और खवातीन स्विमर्स ने 5 गोल्ड मेडल जीते। रेसलिंग में कॉमनवेल्थ चैंपियन इनाम भट्ट ने एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मुख्तलिफ खेलों में एथलीट्स आज भी यूएफए चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले लिवरपूल ने इंटर मिलान को 1-0 से हरा दिया। 88वें मिनट में डोमिनिक ने फैसलाकुन गोल स्कोर किया। बार्सिलोना ने फ्रैंकफर्ट को 2-1 से ज़ेर किया। दोनों गोल्स बार्सिलोना के जॉर्ज कॉन्डे ने स्कोर किए। चेल्सी क्लब को एटलांटा के हाथों 2-1 से शिकस्त। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का एजाज मुसलसल दूसरी बार मेजर लीग सॉकर के वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड अपने नाम किया। वो मुसलसल 2 अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मेसी ने इंटर मियामी को पहली बार मेजर लीग सॉकर कप जितवाया।